अल्लाह ताला आप मुझे नहीं पता इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। इंसाफ क्या होगा। डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिर गई। 4 नन्हे मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। शादी के 10 साल के बाद पैदा होने वाली वालिदैन की अकलौती बेटी भी लुकमाए अजल बन गई। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े का कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? राना सिकंदर हयात साहब, खुदा का वास्ता है आज की वीडियो मुकम्मल देखने की कोशिश कीजिएगा और मेरे चंद सवालात के जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, परसों डेरा गाजी खान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक स्कूल की छत गिर गई और 4 नन्हे मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, इस स्कूल का नाम है लिटिल स्कॉलर स्कूल, प्रिंसिपल का नाम है अकरम। अब सबसे ज्यादा अफसोसनाक जो मंजर था वो हॉस्पिटल से था। एक माँ अपनी अकलौती बच्ची के सराहने खड़े होकर दुआइयां दे रही है, चीखें मार रही है और हुकूमत से सिर्फ एक सवाल कर रही है कि आखिर मेरी बच्ची का क्या कसूर था, मेरी बच्ची को वापस कौन लाएगा, क्योंकि शादी के 10 साल के बाद ये बच्ची पैदा हुई थी और ये हमारी अकलौती बेटी थी। नाज़रीन, अकरम जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वालिदैन इल्जाम लगा रहे हैं कि अकरम साहब जो हैं वो लाखों में फीस वसूल करते हैं, यानी कि हजारों में एक बच्चे की फीस है, लाखों में मजमूई तौर पर फीस है, लेकिन स्कूल पर ये 1 रुपया भी नहीं लगाते। अब होता ये है कि स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ वाली जो इमारत है उसका जो मलबा है स्कूल की छत पर डाला जाता है। अब छत जो है वो कमजोर है, छत वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती, छत कोलैप्स कर जाती है। छत के नीचे नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्रें हैं 5 से 7 साल। 4 बच्चे लुकमा अजल बनते हैं। अब्दुल्ला, फातिमा, गानिया और दुआ। 20 अफराद शदीद जख्मी हैं। एक टीचर की हालत इंतहाई क्रिटिकल बताई जा रही है। और साथ जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि 5 से 7 साल इन बच्चों की उम्रें हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि इन बच्चों की उम्रें जो है वो सिर्फ 5 से 7 साल के दरमियान है। वालिदैन ने अपने बच्चों को चाव के साथ तैयार करके स्कूल तालीम हासिल करने के लिए भेजा। माएँ अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी कि अभी 1 बजेगा, हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां पर बच्चे एक स्कूल मालिक की हवस की नजर हो जाते हैं। लेकिन आज हमने खोजने की कोशिश करनी है कि असल में कसूरवार है कौन। नाज़रीन, जब मैंने गूगल किया तो पता ही चला कि 2021 और 2022 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनकी तादाद है तकरीबन 1,37,000 से 2 लाख के दरमियान, जो कि यानी कि पाकिस्तान के टोटल स्कूल्स का 44% निजी सेक्टर पर मुश्तमिल है। कुल स्कूल तकरीबन 3 लाख से 3.25 लाख के दरमियान है और तकरीबन 56% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़ेरे तालीम है। अब ये स्कूल्स कहाँ बने होते हैं? नाज़रीन, अमूमी तौर पर देखा जाता है ये प्राइवेट स्कूल जो हैं वो जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर बने हुए हैं। अक्सर मालिकान ये करते हैं कि किसी भी रिहायशी जो इमारत है उसको वागुजार करते हैं, उसे खरीद लेते हैं, उसे रेंट पर हासिल करते हैं और एक ऐसा घर जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, लोगों ने अपनी रिहाइश के लिए बनाया हुआ है, वहां पे 100-200 बच्चे लाकर भर दिए जाते हैं। ना सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना वेंटिलेशन है, ना फायर एग्जिट है, ना इमरजेंसी का कोई दरवाजा है, ना प्लेग्राउंड है, ना मुनासिब हवा का कोई बंदोबस्त है, ना ही आग लगने की सूरत में कोई वहां पर मुनासिब इंतजाम किया जाता है। बिजनेस आइडिया बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई कमजोर होता है। कोई भी सेफ्टी जो टूल है या जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। होता क्यों है? होता इसलिए है कि पाकिस्तान में सेहत हो या फिर तालीम हो, इसमें बहुत पैसा है। आप पाकिस्तान का कोई आम सा प्राइवेट स्कूल उठाएं, एक बच्चे की जो माहाना फीस है 5,000 से 10,000 के दरमियान है। अगर एक स्कूल में 200 बच्चे भी हों तो आप अंदाजा लगाएं ये मालिकान कितना कमाते हैं। टीचर्स की जो तनख्वाह है वो 5,000 से 10,000 के दरमियान है, यानी कि एक बच्चे की फीस से एक टीचर को भुगता दिया जाता है। अब अदारों की सबसे बड़ी गफलत क्या है, इस पे बात करते हैं। राना सिकंदर हयात साहब वजीर तालीम हैं, अक्सर हमें बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में नजर आते हैं, यानी कि टाइट शर्ट्स है, डोले शोले हैं और अक्सर हमें जरा जज्बाती तकरीरें करते हुए नजर आते हैं। मेरा उनसे सवाल यह है कि आपने अपने टेन्योर में कितने प्राइवेट सेक्टर्स का दौरा किया, कितने स्कूलों को चेक किया, कितने स्कूलों को जाकर सील किया,
कितने स्कूलों में आपने जाकर देखा कि वहां पर क्या ग्राउंड मौजूद है? क्या आग लगने की सूरत में या किसी इमरजेंसी की सूरत में, जलजला आने की सूरत में मेन गेट के अलावा क्या कोई इखराज का रास्ता मौजूद है? क्या बच्चों के लिए बाहर निकलने का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद है? क्या हवा के आने जाने यानी कि हवा के गुजरने का स्कूल के अंदर कोई रास्ता मौजूद है? क्या स्कूल की दीवारें, क्या स्कूल की छतें, क्या स्कूल का फर्श इस काबिल है कि वहां पे नन्हे मासूम 100 से 200 बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर सके? आपको मालूम है कि वालिदैन बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स में क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की तादाद ज्यादा होती है, तालीम का मुनासिब इंतजाम नहीं होता, सरकारी स्कूलों के जो उस्ताद हैं मुनासिब तवज्जो बच्चों को नहीं दे पाते, इसलिए वालिदैन मजबूर तो होते हैं, ज्यादा फीस भी देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को निजी सेक्टर्स में भेजते हैं। लेकिन बच्चे जाते तो तालीम हासिल करने के लिए हैं, लेकिन वापसी उनकी लाशें आती हैं। अब आप उस मां से पूछें जिसकी इकलौती बच्ची जो कि शादी के 10 साल के बाद पैदा हुई, उस मां के दिल की कैफियत क्या? राना सिकंदर हयात साहब आप समझते हैं? वफाकी वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब की वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी। लुब्बे लुबाब ये था कि एक एक नन्ही जान का हिसाब लिया जाएगा, अवाम के सामने रखा जाएगा, इस केस को मिसाल बनाएंगे। हमने इस एफआईआर में दफा 322 लगाई है, रियासत को मदई बनाया है। लेकिन हुज़ैफा रहमान साहब से मेरा सवाल है, अगर आपकी बेटी होती, आपका बेटा होता, आपका भतीजा, आपका भांजा होता, तो क्या आप तब भी डिले करते? मुझे लगता है कि अब तक कानून साजी हो जाती, नया कानून बन जाता, उखाड़ पिछाड़ हो जाती, सरकारी जो टीमें हैं बार बार इन स्कूलों पर छापे मारती। लेकिन सवाल ये भी है, 2 दिन गुजर गए हैं, नन्हे बच्चे हैं, एक 10 साल के बाद पैदा होने वाली इकलौती बेटी दुनिया से चली गई, माँ दुहाइयां दे रही है। कौन वजीर, मुशीर या फिर वजीर आला उनके घर गई, उन्हें जाकर पूछा कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया? राना सिकंदर हयात साहब, खुदा का वास्ता है मुझे जवाब दीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स को कब चेक किया जाएगा, इनको कानून के कटहरे में कब लाया जाएगा? खुदा की कसम, एक प्राइवेट स्कूल का मैं गवाह हूं, वहां की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, छतों में दरारें हैं, मुनासिब वेंटिलेशन नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई इमरजेंसी दरवाजा नहीं है, टीचर्स की तनख्वाहें 5 से 12,000 के दरमियान है, जो फीस वसूल की जाती है वो 5,000 से 8,000 के दरमियान है, यानी कि एक बच्चे की फीस में एक टीचर को बुलाया जाता है। लेकिन वो स्कूल अब भी चल रहा है, पहले प्राइमरी था, फिर मिडल हुआ, अब उसे हाई का सर्टिफिकेट यानी कि जो लाइसेंस होता है वो मिल चुका है। लेकिन कोई भी वजीर तालीम ऐसे स्कूलों को चेक नहीं करता। बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनके पास कोई मुनासिब लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्योंकि कॉलोनियों के अंदर है, मोहल्लों के अंदर हैं, वहां पर बच्चे उन्होंने मुर्गियों की तरह डरबों में भरे हुए हैं, और फिर ये बच्चे लुकमाए अजल बन जाते हैं, उनकी लाशें उनकी माएँ कांपते हाथों के साथ वसूल करती है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमारी आइंदा नस्लों पर रहम कीजिए, कानून साजी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को कानून के कटहरे में खड़ा कीजिए, इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। क्योंकि आप कोई भी मुहज़्ज़म मुल्क उठाएं, तब तक स्कूल को लाइसेंस नहीं मिलता जब तक वो स्कूल सिक्योरिटी मेजर्स पर पूरा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं वो स्कूल कम और मुर्गियों के डरबे ज्यादा लगते हैं।